नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नेहरू गांधी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू के बारे में बात की थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की थी। महात्मा गांधी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोगों ने इंदिरा गांधी के बारे में भी बात कर ली थी और उनके पति इंदिरा गांधी के पति और राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी के बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई थी। और आज की इस क्लास में हम लोग राजीव गांधी के बारे में बात करेंगे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे। इनको लेकर आप देखिए कई बार इनकी तारीफ भी की जाती है कई कामों को लेकर, और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं जिनके कारण भी ये काफ़ी चर्चा में उस समय भी रहे और आज भी इनके नाम पर राजनीति होती रहती है। और इनके ये बारे में एक सामान हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपकी भी दिलचस्पी होगी राजीव गांधी को जानने की तो आपके पास पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी आपको यहाँ से, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे हैं। ये कौन है? राजीव गांधी है। और ये आप देखिए राजीव गांधी और सोनिया गांधी है, इनकी राजीव गांधी की पत्नी। और ये आप देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये आप देखते हैं राहुल गांधी कौन है? राजीव गांधी के बेटे हैं और प्रियंका गांधी राजीव गांधी की बेटी हैं। और ये आप देखिए राहुल गांधी की छोटी की पिक्चर है, ये प्रियंका गांधी है, ये सोनिया गांधी है और ये राजीव गांधी है। और आप लोग अगर गांधी नेहरू परिवार को देखना चाहें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए ऊपर आप लोग, ये मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीबी कमला नेहरू। फिर आप देखें ये इन दोनों की बेटी इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से। और आप देखेंगे फिरोज गांधी के बच्चे आप देखेंगे कि राजीव गांधी और संजय गांधी। और राजीव गांधी के बाद आप देखेंगे सोनिया गांधी। और संजय गांधी और मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में हम पूरे सभी के बारे में बात करेंगे। गांधी परिवार के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोग राजीव गांधी के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? राजीव गांधी के बारे में। तो इनका वास्तविक नाम राजीव गांधी और इनका जन्म होता है 20 अगस्त 1944 में। जिस समय हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे उस समय इनका जन्म होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। आज का जो आप लोग महाराष्ट्र देख रहे हैं ना, तो इसी में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दूं, देखिए महाराष्ट्र के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि महाराष्ट्र भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की राजधानी मुंबई है। और आप सभी जानते हैं कि 1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में वर्तमान में आपको 288 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम, राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी और ये भी नेता थे। और माता का नाम इंदिरा गांधी, जो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री भी रही हैं। और इनके भाई का नाम संजय गांधी, ये भी राजनीति से जुड़े हुए थे और आपको बता दूं पायलट भी थे। इनकी पत्नी सोनिया गांधी और बच्चे राहुल गांधी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोग राजीव गांधी की शिक्षा की बात करें तो शिव निकेतन स्कूल वेलहेम बॉयज स्कूल देहरादून से ये अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं। दोनों स्कूल देहरादून में भी पढ़ाई करते हैं। आगे की शिक्षा के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन और दिल्ली फ्लाइंग क्लब नई दिल्ली से ये अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रशिक्षित पायलट थे, यानी कि आप देखिए एरोप्लेन उड़ाने का काम करते थे। और ऐसा माना जाता है कि इनका राजनीति में शुरुआत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन संजय गांधी की डेथ के बाद आप देखेंगे ये राजनीति में इंटरेस्ट यानी कि रुचि लेना शुरू करते हैं। व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति से जुड़े रहे हैं और राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है, हाथ का पंजा। और आपको बता दूं 28 दिसंबर 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1991 में उन्हें भारत रत्न मरने के बाद दिया गया था और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न आप लोग सुनते हैं। राजीव गांधी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी शादी को लेकर भी आप देखिए काफ़ी चर्चा में रहती है। और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी बनते हैं गांधी परिवार में प्रधानमंत्री। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री की रेस में थी, लेकिन आप देखिए कि विदेशी होने के कारण इन्हें प्रधानमंत्री बनने में बड़ी
प्रॉब्लमों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे देश के कई राजनेताओं ने, विपक्ष की पार्टियों ने उसका विरोध किया था। जब आप देखिए कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी कैम्ब्रिज से शुरू होती है और सोनिया गांधी को पहली बार राजीव गांधी ने कैम्ब्रिज के पास एक रेस्टोरेंट आप देखते हैं उसमें देखा और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। राजीव गांधी ने सोनिया से मिलने और उनके साथ समय बिताने के लिए बहुत से प्रयास किए और आप देखें गांधी परिवार में हमेशा लव मैरिज ही होती रही है, आप सभी जानते हैं। अश्विनी भटनागर की किताब लोटस ईयर्स में उनकी इस प्रेम कहानी का किस्सा दर्ज है। साथ ही सेमी ग्रेवाल ने भी राजीव गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडियाज राजीव गांधी बनाई, जिसमें राजीव ने खुद अपने कैम्ब्रिज के दिन की चर्चा की थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे होने के बाद भी राजीव कैम्ब्रिज में अपना खर्च उठाने के लिए बहुत से काम करते थे और राजीव गांधी ने बताया था कि कैम्ब्रिज में वह ट्रकों पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। एक आप देखिए कि प्रधानमंत्री का बेटा होने के बाद भी आइसक्रीम बेचते थे और कई बार आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करते थे। सोनिया गांधी के साथ बैठने के लिए ग्रीक रेस्टोरेंट में मालिक को राजीव गांधी को दुगने पैसे देने पड़ते थे और मुझे लगता है कि जो लवर होंगे, जो प्यार करते होंगे, वो इसकी कीमत जानते भी होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप देखिए कि सोनिया गांधी उस रेस्टोरेंट में काम करती थी और अब आप देखिए आप दोनों को, आपको लवर को और आपको बैठ के बातें करनी है तो कोई रेस्टोरेंट क्यों आपको बैठने देगा और उनसे काम क्यों नहीं करवाएगा? तो आप देखिए कि नहीं, राजीव गांधी को दोगुना पैसा देना पड़ता था वहाँ। राजीव गांधी ने बताया कि खर्च उनकी इन्हीं कमाई से निकलते थे और राजीव और सोनिया की कैम्ब्रिज की मुलाकातों का जिक्र मशहूर पत्रकार रशीद किदवई ने सोनिया पर लिखी जीवनी में किया है और राजीव ने पहली बार एक नैपकिन पर उनके सौंदर्य पर एक कविता लिखकर एक वेटर के जरिए सोनिया की तरफ भिजवाया था और राजीव के प्यार ने उन्हें इतना दीवाना बना दिया था कि उन्होंने खत लिखकर राजीव के बारे में अपनी परिवार वालों को बताया। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि मैं एक भारतीय लड़के से प्यार करती हूँ, वह एक खिलाड़ी है और नीली आंखों वाले इससे ही राजकुमार का मैं हमेशा से सपना देखती थी। ये कौन कह रही? सोनिया गांधी कह रही हैं। और दोनों के प्यार के बारे में जब सोनिया के पिता को मालूम हुआ तो उन्हें खुशी नहीं हुई। उनके मन में दूर देश में बेटी के रिश्ते को लेकर और भारत की राजनीतिक हालात को लेकर डर गई थी और राजीव गांधी खुद सोनिया के घर उनके पिता से उनका हाथ मांगने भी चले गए। और इसके बाद आप देखेंगे सोनिया के पिता ने शर्त रखी कि वह शादी के लिए तभी राजी होंगे जब दोनों 1 साल तक किसी से नहीं मिलेंगे और इसके बाद भी अगर दोनों को लगेगा कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं तो वह शादी की अनुमति दे देंगे। और ऐसा हुआ भी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी 1 साल तक एक दूसरे से दूर मिले बिना रहना आसान नहीं था और लेकिन दोनों में बड़ी मुश्किल से 1 साल का वक्त कटा, समय कटा। इस दौरान दोनों का प्यार और गहरा हो गया और इसके बाद सोनिया के पिता के पास दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा कोई और आप देखिए विकल्प नहीं बचता। राजीव गांधी अक्सर अपनी मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर सोनिया के बारे में बताया करते थे और एक दिन इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी प्रदर्शनी के लिए लंदन आ रही हैं और इस दौरान वह सोनिया से मिलना चाहती हैं। इंदिरा और सोनिया की मुलाकात हुई और उन्होंने सोनिया से उनके बारे में और पढ़ाई के बारे में बात की। इसके बाद इंदिरा ने उनसे कहा कि वह बिल्कुल भी डरे नहीं क्योंकि वह खुद अपनी युवावस्था में प्रेम कर चुकी। कौन? इंदिरा गांधी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिरोज गांधी से इनकी लव मैरिज थी। और सोनिया गांधी पहली बार 1968 में भारत आई थी। कब? 1968 में। चूंकि उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो शादी से पहले सोनिया को अपने घर में रखना विरोधियों को मौका देने के समान था, इसलिए सोनिया गांधी के रहने का इंतजाम अमिताभ बच्चन के घर में किया गया था। और आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की काफी दोस्ती रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी लव स्टोरी की। बात हो गई, राजनीतिक सफर भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि राजीव को राजनीति में बिल्कुल लगाव नहीं था और पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना पड़ा। 23 जून 1980 को संजय गांधी का विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है और राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में स्थान बनाया। 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अमेठी आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा संसदीय क्षेत्र है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य आपको बनना होता है तो आप सभी जानते हैं कि आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए
और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दिया गया था और मौत के कुछ घंटों के बाद ही कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई थी और 1981 में आम चुनाव हुए जिसमें राजीव गांधी ने 80% सीटें अपने नाम की और 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गए? देश के प्रधानमंत्री बन गए। और राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया और इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर, देखिए 1991 के चुनाव की बात हो रही है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की प्रगति में अमिट योगदान, इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। और कहते हैं कि हमारे देश में देखिए जब कंप्यूटर आया तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब बैलगाड़ी से आप देखिए विरोध करने गए थे कंप्यूटर का। तो आप लोग समझिए उसी समय की बात होती है। राजीव गांधी ने शिक्षा को हर तरफ से बढ़ाया और 18 वर्ष के युवाओं को मत अधिकार और पंचायती राज को भी शामिल किया। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि 21 साल के जब आप लोग होते थे तब आप लोग वोट डालने का अधिकार मिलता था। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता शामिल था। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू करने की भरपूर कोशिश की। और राजीव देश की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है और काफी पढ़े लिखे थे। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले, इसके लिए राजीव गांधी हमेशा प्रयास करते थे और राजीव गांधी ने इसके लिए जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या बहुत जल्दी ही 21 मई 1991 को चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर नामक गांव में कर दी गई थी। वैसे श्री पेरम्बदूर लोकसभा के क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए जनसभा में गए थे और सार्वजनिक सभा में आप देखेंगे रात 10 बजे के लगभग तेनमोजी राजा रत्नम के रूम में पहचानी गई एक महिला ने उनसे संपर्क किया और जब वह नीचे झुकी तो जैसे ही राजीव गांधी के पैर छूने के लिए तो उनसे एक विस्फोट किया जो उसके पोशाक के नीचे बंधे बेल्ट से जुड़ा हुआ था। और इस विस्फोट में राजीव गांधी और उनके जो वो महिला थी और 25 अन्य साथ में मारे गए थे। तो एक तरह से आप देखिए बम से उड़ा दिया गया था। उनके क्षत विक्षत शरीर को पोस्टमार्टम और पुनर्निर्माण के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया और आप देखेंगे 24 मई 1991 को उनकी अंतिम संस्कार में 8 से अधिक देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसका सीधा प्रसारण किया गया था और उनके दाह संस्कार की जगह को अब वीर भूमि के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये कहानी रही है किसकी? राजीव गांधी की। अब आप देखिए इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के किसी पद पर आप लोग होते हैं तो आपके चाहने वाले भी होते हैं, आपको पसंद करने वाले भी होते हैं और आपके आलोचक भी होते हैं, आपको नापसंद भी करने वाले होते हैं। और तो विवादों का जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। साहिबानो केस के तहत राजीव गांधी की सरकार विवादों में आई थी और जिसके तहत राजीव गांधी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। और 62 वर्षीय साहिबानो नामक एक महिला ने इंदौर की एक स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद उसके पति ने उसे अव्यावहारिक तलाक दिया और उसने महिला और उसके 5 बच्चों को कोई मुआवजा देने से इनकार कर दिया। और शुरुआत में एक स्थानीय अदालत ने उसके पति से साहिबानो को हर महीने 25 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जिसे बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 179.20 रुपये प्रति माह के रूप में संशोधित किया था, जिसके चलते मोहम्मद अहमद खान महिला के पति ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को ही सुरक्षित रखा। अंत में आप देखिए केंद्र सरकार कार्रवाई के फैसले को सुरक्षित रखा और केंद्र सरकार ने कार्रवाई की और उस अधिनियम को पारित किया जिसमें तलाकशुदा औरत को उसके पति द्वारा रखरखाव केवल इद्दत की अवधि के दौरान या तलाक के 90 दिन के बाद ही दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा था कि देखिए राजीव गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये निर्णय एक तरह से ये अधिनियम लाया गया था, तो इसको लेकर भी आलोचना होती है। 1989 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पीवी सिंह ने एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया
और जो बोफोर्स स्कैंडल के रूप में सामने आया था, और जिसमें स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स द्वारा इतालवी व्यवसायी और गांधी परिवार के सहयोगी ओटावियो क्वातोची को लाखों अमेरिकी डॉलर का कथित रूप से भुगतान किया गया था। और अभी भी तो आप लोग देखिए विपक्ष की जो भी नेता रहते हैं उनके द्वारा बोफोर्स घोटाला के नाम से आप लोग देखिए गांधी परिवार को घेरा जाता है। अगला विवाद है इनसे जुड़ा हुआ क्या? अगला विवाद है इनसे जुड़ा हुआ स्वाइजर एलेस्टिएटर पत्रिका ने वर्ष 1991 में काले धन पर एक लेख प्रकाशित किया था। लेख में मैककिंसे एंड एम्बेस कंपनी को एक स्रोत के रूप में बताया जो स्विट्जरलैंड में गुप्त भारतीय खातों में राजीव गांधी के 2.5 अरब स्विस बैंकों को संयोजित करती है। और आप देखेंगे कि 1992 में भारतीय समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू ने प्रकाशित रिपोर्टों में आरोप लगाया था कि राजीव गांधी को केजीबी एक रूसी समिति से राज्य सुरक्षा के रूप में धन मिला था। उसके बाद जांच के दौरान रूसी सरकार ने इस कृत्य की पुष्टि की जो सोवियत विचारधारा के अनुकूल थी। तो इसको लेकर भी काफी विवाद में रहे। राजीव गांधी को खेल रत्न पुरस्कार, आप सभी जानते थे कि कुछ समय तक एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे देश में दिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, उसके बाद आप देखिए इसका नाम बदल दिया गया। और ये सरकारें जब भी आती हैं देखिए नाम बदलने की परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से ही रही है। अब आप देखिए किसी और की सत्ता आएगी तो वो भी नाम बदलने की बात होती रहती है, और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि नाम बदलने की जगह आप देखिए उसमें और अच्छी कोई सुविधाएं आप दे दीजिए और सुधार करिए आप लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेलों के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था। सबसे पहले यह पुरस्कार 1991-92 में शतरंज के खेल के बादशाह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। आप देखिए आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता साल 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जो 18 वर्ष के थे केवल, इन्हें दिया गया था। और 2020 तक इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल था। 1991-92 में स्थापित यह पुरस्कार खिलाड़ी को एक वर्ष में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और 6 अगस्त 2021 को इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। और जो एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें मुख्य रूप से सभी समय के महानतम फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने कैरियर 1926 से 1948 तक 20 वर्षों में 1000 से अधिक गोल किए थे। तो अब आप लोग जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे ना, अब उसे आप लोग मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से जानने लगे हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी मिलेगा देखिए तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग जरूर मेजर ध्यानचंद के बारे में भी बात करेंगे, उनकी भी बायोग्राफी हम लोग कवर करेंगे। और आपसे भी जानते हैं इनका जन्म 29 अगस्त सन 1995 में इलाहाबाद में हुआ था मेजर ध्यानचंद का। और 29 अगस्त को आप लोग किस रूप में मनाते हैं? खेल दिवस के भी रूप में मनाते हैं। तो भी आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। क्या कर लेता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, तो उनके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और बताइए किसी के बारे में बात करनी हो, और वरना हम लोग तो अपनी हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर सबके बारे में बात करते रहेंगे जब भी टाइम मिलेगा। और मेजर ध्यानचंद की डेथ हुई थी 3 दिसंबर 1979 में, ठीक है, ये भी। और हॉकी का जादूगर भी आप लोग इन्हें कहते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए। अगर आप लोग किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। वरना हम लोग कल किसके बारे में बात करेंगे? जब भी टाइम मिलता है आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे अब संजय गांधी के बारे में, क्योंकि इंदिरा गांधी के दूसरे बेटा संजय गांधी, और उनका भी इतिहास आप देखिए विवादों से कुछ ज़्यादा ही घिरा रहा है। जो हमारे देश में 1975 से 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय आप देखिए कि उन्हीं का नाम आया था कि उन्हीं ने ऐसा इस तरह का विचार दिया था। और आप देखिए कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय संजय गांधी ने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था, कई रिपोर्ट कहती हैं। और भी कई सारी विवाद उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे, ठीक है।